डीजीसीए ने बड़ी राहत देते हुए स्पाइस जेट पर लगे 50% की पाबंदी के कैप को हटा दिया है। पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानकारी चाहेंगे, स्पाइस जेट को एक बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, स्पाइस जेट एयरलाइन के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि वो आगामी विंटर शेड्यूल से, जो कि 30 अक्टूबर 2022 से विंटर शेड्यूल की शुरुआत हो रही है, जो 23 मार्च 2023 तक का ये जो विंटर शेड्यूल है, इसमें अपनी नेटवर्क क्षमता का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। 100% फ्लाइट नेटवर्क ऑपरेशंस के साथ स्पाइस जेट एयरलाइन ऑपरेट कर पाएगी। और डीजीसीए ने 27 जुलाई इसी साल जो 50% का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसको हटा लिया है। दरअसल डीजीसीए, जो कि एविएशन रेगुलेटर है, उसने जुलाई 27 को स्पाइस जेट एयरलाइन पर 50% की नेटवर्क का रोक लगा दी थी। उसकी वजह ये थी कि रेगुलेटर का ये मानना था कि एयरलाइन सेफ्टी के पैमाने पर, फाइनेंशियल्स के पैमाने पर उसका जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं है, और यही वजह थी कि सिर्फ 50% अपने नेटवर्क ऑपरेशंस का इस्तेमाल करने की मंजूरी स्पाइस जेट एयरलाइन को दी गई थी। लेकिन अब जो है स्पाइस जेट एयरलाइन पे जो रोक लगी थी, जो रेस्ट्रिक्शंस लागू थी, उनको पूरी तरीके से हटा लिया है। और इसका एक मतलब ये भी है कि जो एयरलाइन की सेफ्टी के पैमाने पर हो, फाइनेंशियल्स के पैमाने पर जो भी दिक्कतें थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। यही वजह है कि शेड्यूल में स्पाइस जेट एयरलाइन अपनी पूर्ण क्षमता के साथ ऑपरेट कर पाएगी। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो तकरीबन 3200 वीकली फ्लाइट स्पाइस जेट एयरलाइन इस साल ऑपरेट कर पाएगी, जबकि पिछले विंटर शेड्यूल में ये तकरीबन 3000 वीकली फ्लाइट्स थी। तो करीब करीब 7% का इजाफा स्पाइस जेट एयरलाइन अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस में इस साल करने जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर जो हवाई मुसाफिर हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ स्पाइस जेट एयरलाइन ही नहीं, ये इशारा इस बात की तरफ भी करता है कि एविएशन सेक्टर वापस पटरी की तरफ लौट रहा है और जो हवाई मुसाफिरों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एविएशन सेक्टर के लिए जाहिर तौर पे एक अच्छा संकेत, और साथ ही साथ स्पाइस जेट एयरलाइन के लिए एक बड़ी राहत की बात कि डीजीसीए ने जो रोक लगाई थी उसको अब स्पाइस जेट एयरलाइन पर हटा लिया है। बिल्कुल।